कैसे हो आप सब। जिस तरह से आप सभी को पता है कि सरकार ने बहुत ही जल्द रीट आयोजन करवाने का फैसला लिया है। जनवरी के दूसरे पखवाड़े में आपकी रीट आयोजित होगी। ये रीट सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी। इसके बाद एक और मेंस एग्जाम होगा जिसके द्वारा रीट लेवल 1 और लेवल 2 से अध्यापकों का चयन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पात्रता परीक्षा में सबको ध्यान ही एक 90 नंबर लाने हैं हमें। 150 प्रश्न होंगे, 150 में से 90 नंबर, यानी कि 60% मार्क्स जैसे ही आ जाएंगे तो हम अगले मेंस एग्जाम के लिए पात्र हो जाएंगे। तो आज हम जो बात करेंगे रीट में भी गणित के बारे में बात करेंगे, गणित सब्जेक्ट के बारे में, कि रीट गणित में 30 मार्क्स का आपके मैथमेटिक्स का पोर्शन है। इसके बाद 30 का जीके का है, पर्यावरण का। इसके बाद 30 नंबर हिंदी, 30 नंबर इंग्लिश और संस्कृत, और 30 नंबर साइकोलॉजी का है। तो हम बात करेंगे अपन सिर्फ मैथ्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स के 121 से लेके 150 नंबर तक प्रश्न जो आते हैं, 30 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। उस 30 मार्क्स में भी आपके मैथमेटिक्स के दो भागों में बांटा गया है। 20 से 25 प्रश्न तो आएंगे आपके मैथमेटिक्स के सवालों के रूप में, और 5 से 10 प्रश्न आएंगे शिक्षण विद्या यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में आएंगे। तो हम बात करेंगे आज इन 20 से 25 नंबर के बारे में कि कैसे इन कौन कौन से टॉपिक है जिससे हमारे 20 से 25 सवाल आने वाले हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक आएगा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अब नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति में कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलेगी और किस किस चीज से हमारे सवाल आएंगे। तो नंबर सिस्टम में आपके आता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इसके बाद अपरिमेय संख्याएं जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद आएगा आपके परिमेय संख्याएं जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसको तो नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या को, ठीक है ना, p बटे q के रूप में, यानी कि नहीं लिख सकते। और परिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद आपके आएगा संख्या पद्धति में और भाजकता के नियम, भाजकता के नियम। देखिए, भाजकता के नियम से तात्पर्य कि जो संख्याएं हैं अपनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उन सभी संख्याओं के भाजकता के नियम, यानी कि 3 से भाजकता के नियम, मतलब 3 का भाग किसी संख्या में जाएगा तो उसका हम पता कैसे लगाए जब बड़ी संख्या हमें दे रखी हो। तो 3 से भाजकता का नियम 5 4 6 7 9 11 13, इस तरह से चलती रही इन संख्याओं का भाजकता का नियम। इसके बाद आएगा आपके संख्या पद्धति में ही विषम संख्याएं, सम संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। इनमें भी फिर आपके n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र आएगा। इसके बाद सम संख्याओं के योग का योग ज्ञात करने का सूत्र आएगा। n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र आपके आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर n विषम संख्या के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n सम संख्याओं के वर्गों का योग, और n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। इस तरह से आपके सवाल दिखेंगे इसमें। इसके बाद आपके टॉपिक नंबर 2 है भिन्न, फ्रैक्शन, ठीक है ना। भिन्नों से संबंधित सवाल आएंगे, जैसे मिश्र भिन्न, उचित भिन्न, इनके संबंधित सवाल आएंगे आपके। इसके बाद आरोही क्रम और अवरोही क्रम से, कि भिन्नों को बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में लिखिए, इस तरह के आपके सवाल आएंगे। और इसके बाद भिन्नों का गुणनफल, ठीक है ना, 2/3 इंटू 4/5, इस तरह के, लेकिन ये थोड़े आपके कठिन लेवल पे हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा है अपने एलसीएम और एचसीएफ, तो लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती। एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का भाग चली जाए, मतलब जो हमें संख्या दे रखी होती है उन संख्या का हम लघुत्तम निकालते हैं, तो जो हमें बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त होती है वो होती है एलसीएम। इसके बाद आता है आपके एचसीएम, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई सभी संख्याओं में भाग चला जाए,
तो वो आपके आएगा HCF। इसके बाद LCM HCM में आपके भिन्नों का लसागु, भिन्नों का LCM और भिन्नों का HCF आएगा, भिन्नों का HCF। भिन्नों के एलसीएम में क्या करेंगे हम, अंश और हर दे रखे होते, अंशों का तो एलसीएम निकालेंगे और हरों का HCF निकालेंगे। इसी तरह जब भिन्नों का HCF निकालेंगे तो अंशों का एलसीएम HCF निकालेंगे और हरों का एलसीएम निकालेंगे। इसी तरह टॉपिक नंबर 4 है हमारे एकीक नियम। एकीक नियम में सबसे बेस्ट नियम एकीक नियम है। ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो एकीक नियम से आपके सॉल्व नहीं होगा, चाहे वो सरल ब्याज का हो, चक्रवृद्धि ब्याज का हो, औसत हो, अनुपात समानुपात हो, प्रतिशत हो, लाभ हानि हो, सारे सवाल आपके एकीक नियम से सॉल्व हो सकते हैं। तो एकीक नियम में आपके रीट में घड़ी से संबंधित यानी कि दो सुइयों के बीच के कोण का मान ज्ञात करना हो, दो सुइयों के बीच के कोण का मान ज्ञात करना हो, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण का मान ज्ञात करना हो, या फिर काम से संबंधित सवाल है जैसे कि मजदूर के बारे में जो घंटों के रिलेटेड सवाल होते हैं कि एक मजदूर 5 मजदूर है जो आपके 10 घंटे में ये काम करते हैं, तो 10 मजदूर इस काम को कितने घंटे में करते हैं। या फिर ऐसा सवाल आ जाए कि 4 मजदूर है वो 2 दिन में एक खड्डा खोदते हैं, तो 6 मजदूर कितने दिन में एक खड्डा खोद देंगे। इस